दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर मेंबर का रिकॉर्ड हमें किस तरीके से डिस्प्ले करना है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने बनाया था ऐड ऑथर। ये फंक्शनैलिटी हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, इसमें पब्लिशर भी क्रिएट कर रखा है। अब हम काम कर रहे थे मेंबर के ऊपर, तो जिसमें कि जब भी कोई साइन इन करेगा, जब भी कोई नया मेंबर अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, तो इनिशियली उसका जो अकाउंट होगा वो डीएक्टिवेट होगा। तो इसमें एडमिन क्या करेगा, यहाँ पर जो फंक्शनलिटी हमने इस मेंबर पेज पे बनाया है कि आपको क्या करना है, किसी एक मेंबर का आपको आईडी, आपका मेंबर आईडी जो होगा वो इंटर करना है। फिर आपके पास ये सर्च बटन होगा। जैसे आप सर्च करोगे उस मेंबर का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे, जितने भी ये टेबल्स आप देख रहे हैं, जितने भी कंटेंट कर रहे हो ना यहाँ नीचे, जैसे कि उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारा रिकॉर्ड आपको नीचे शो हो जाएगा उस मेंबर का। अब इस बंदे का अकाउंट आपको एक्टिवेट करना है, तो आपको एक्टिव बटन पे क्लिक करना है, अकाउंट एक्टिवेटेड। डीएक्टिवेट करना है, सपोज कि अगर उसका अकाउंट एक्टिव ऑलरेडी एक्टिव है पर मुझे उसका अकाउंट डीएक्टिवेट करना है, देन डीएक्टिवेट कर सकते हो। और पेंडिंग में कुछ इशू है तो आप पेंडिंग में डाल सकते हो, राइट। तो ये फंक्शनलिटी ऑलरेडी हो चुकी है। अब क्वेश्चन आता है कि कुछ वीडियो मैंने अपलोड किए थे ASP.NET ट्यूटोरियल्स का जो सीरीज़ चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आपने चैनल पे, अगर आप रेगुलर हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर रखी हैं जिसमें कि हम अभी ग्रिड व्यू के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो जो .NET वाला ट्यूटोरियल है, ASP.NET ट्यूटोरियल जो चल रहा है, वीडियो नंबर 54, 55 और 56, इन तीनों वीडियो में हमने ग्रिड व्यू की बात की है। पहले वीडियो में ग्रिड व्यू क्या होता है, कौन कौन सी फंक्शनलिटी हैं, प्रॉपर्टी हैं, फिर दूसरे में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फिर तीसरे में भी कुछ हमने इस तरह का काम किया हुआ है। तो ये तीनों वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किसे हम ग्रिड व्यू पे काम करते हैं, कैसे इंसर्ट करना है, कैसे अपडेट करना है। तो इन्हीं वीडियो में जितने भी कोड हमने किया था वही कोड हम यूज़ करेंगे अपने इस पेज के ऊपर। यहाँ पर हम मेंबर का रिकॉर्ड डेटाबेस से फेच करेंगे, यहाँ पर एक ग्रिड व्यू बनाएंगे, उस ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करेंगे। साथ ही साथ हम ग्रिड व्यू में ना एक एडिट और डिलीट का फंक्शनलिटी रखेंगे कि सपोज एडमिन अगर किसी का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता है तो हम वो रखेंगे फंक्शनलिटी। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, मैं उन्हें बता दूं कि भाई लाइब्रेरी सीरीज चल रहा है यहाँ पे ट्रेनिंग। अगर आप फाइनल ईयर में हो या फिर .NET टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो, प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट है। इसको आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो, एक एक करके आपको हर एक टॉपिक पे अच्छा यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है और कैसे आपको प्रोजेक्ट में हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो आप देख के लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट आप बना भी सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप काम कर रहे हो, आप कुछ चीज़ें सीखना है एडवांस लेवल का, तो आप आपके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो बिगनर या फिर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो आपके लिए भी इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा इस पूरी सीरीज में। तो भाई जो लोग पैसे दे के परचेस कर रहे हैं ऑनलाइन या कहीं अदर से ऑफलाइन, ठीक है, तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है, आप एक बार आप समय दो, ये सारा वीडियोस आप एक बार देखो। हर एक वीडियो में कोई ना कोई फंक्शनलिटी हमने एक्सप्लेन की है। और इस पूरे वीडियो में आप देखोगे जो सीरीज है, स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया है बिल्कुल स्क्रैच से। पहले हमने फॉर्म तैयार किया, फिर फॉर्म पे हमने डिज़ाइनिंग की, फिर उस पर हमने कोडिंग्स किया, फिर धीरे धीरे फंक्शनलिटी हम आगे बढ़ाते गए। फिर जैसे कि लॉगिन हुआ, रजिस्ट्रेशन, मेंबर ऐड करना, ठीक है। अभी हम मेंबर पे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम बुक्स ऐड करेंगे, फिर स्टूडेंट को ऐड करेंगे, फिर हम बुक्स को फिर इशू करेंगे, रिसीव करेंगे, फिर पेनाल्टी पे काम करेंगे। तो बहुत कुछ है लाइब्रेरी के अंदर। बट यहाँ पर हम एक छोटा छोटा सीरीज हम लेके चल रहे हैं आपको। हम हर एक छोटी छोटी चीज़ की, अगर हम कोई फंक्शनलिटी बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, किस तरह का कोड लिखेंगे, हम उसको कितने डिफरेंट टाइप से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी हेल्प आपको मिलेगी। तो अगर मेरे से रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो ऑलरेडी देखो यार, मेरे चैनल पे मेंबरशिप का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। तो जो लोग नए हैं, जिनको अभी नहीं पता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेंबरशिप इनेबल हो चुका है चैनल पे। और आप जाके जो भी 3 कैटेगरी है मेंबरशिप की, जो भी कैटेगरी आपको बेस्ट सुटेबल लगे वो कैटेगरी आप यहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकते हो मेंबरशिप की, और बन जाइए हमारे चैनल के आप प्राइम मेंबर, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड मेंबर, ठीक है। तो यहाँ तो बात हो गई ये मेंबरशिप की। तो वापस चलते हैं प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो दो दो ट्यूटोरियल चल रहा है अभी, पैरेलली 2 ट्यूटोरियल चल रहे हैं। पहला ट्यूटोरियल तो है .NET का बिगिनिंग से, जिसमें कि तकरीबन हमने अभी तक
56 वीडियो अभी तक हमने कवर किए हैं, स्टार्टिंग 1 से लेके 56 तक हमने उसमें कवर कर लिए। तो डॉट नेट सीखना है तो आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए स्क्रैच से, आपको काफ़ी कुछ A to Z हर एक चीज़ आपको मिल जाएंगे विथ नोट्स, ठीक है, विथ नोट्स। इसका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना, यहाँ पर आपको उसका पूरा का पूरा प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला, ये देख रहे हो ASP.NET कोर्स करके होगा ये प्लेलिस्ट। तो ये पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें 56 वीडियो हैं और अभी और वीडियो आनी है इसमें, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि 56 पे ख़त्म हो गया, अभी और वीडियो इसमें आनी है, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और साथ ही साथ हम लाइब्रेरी पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जब हम डेटाबेस स्टार्ट करेंगे तो पैरेलली हम प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करेंगे, ताकि आप इधर डेटाबेस पे सीखते रहो, पढ़ते रहो और फिर लाइब्रेरी प्रोजेक्ट पे आके उसी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करो। तो जिससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिल जाएगी बेसिकली। तो अभी लाइब्रेरी में काफ़ी कुछ बनाना है। अभी टोटल 10 वीडियो हुए हैं और 10 वीडियो में हम काफ़ी कुछ बना भी चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम मेंबरशिप पे काम करेंगे, ओके। और एक और अपील है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना यार। कई बार क्या होता है कि जो भी सोर्स कोड होगा मैं डायरेक्टली टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ पर आपको सोर्स कोड का हेल्प मिल जाएगा। बाकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक करना, वहाँ पे काफ़ी कुछ हमने अपलोड कर रखा है आप सबके लिए, ओके। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले ना मैंने एक वीडियो बनाया था, एक प्लेलिस्ट बनाया था जिसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहाँ पर गया, जस्ट मिनट, होम पे चलेंगे। हाँ, तो भाई कुछ दिन पहले ना मैंने एक नया प्लेलिस्ट बनाया था जिसका नाम था ये वाला प्लेलिस्ट, ASP.NET फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करके, POS करके मैंने बनाया था ना। तो ये भी सीरीज, हालांकि ये अधूरा है और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा कि नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे अभी ASP.NET ट्यूटोरियल कवर करना है, फिर लाइब्रेरी प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट करना है। तो इसमें जितने भी आई थिंक इसमें कितने वीडियो हैं, इसमें आप आओगे, इस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो इसमें आपको टोटल जितने भी वीडियो हैं, आई थिंक 12-15 या फिर उससे भी ज़्यादा वीडियो है शायद, एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ। ओके 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 या सो ऑलमोस्ट इसमें मैंने तकरीबन 27 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, 1 से लेके 27 वीडियो अपलोड कर रखे हैं कि कैसे आप एक पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन आप क्रिएट कर पाओगे। तो बेसिकली ये भी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। विथ नोट्स के साथ ये भी अवेलेबल होगा और एक बार आप चेक कर लेना, इसमें भी जाके आप चेक कर लेना। इसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे ऑलरेडी मतलब मैंने ग्रिड व्यू के ऊपर भी यहाँ पे काम कर रखा है और सेम इसी चीज़ को फिर मैं ये जो .NET का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ उसमें भी इन्हीं मतलब जो चीज़ें इसमें ऑलरेडी बता रखी हैं वही चीज़ हम उसमें भी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो POS अगर आप बनाना चाहते हो तो इसमें 27 वीडियो हैं, 27 वीडियो में काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। कोड मिल जाएंगे, प्रीमियम कोड मिल जाएंगे हाई लेवल के, कि किस तरीके से आप इंडस्ट्रीज़ में कोड करते हो, एक स्टैंडर्ड कोड वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वापस चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो अभी हमें बनाना है मेंबरशिप के लिए ग्रिड व्यू। तो ग्रिड व्यू के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये जो पेज है मेंबरशिप करके, ठीक है दोस्तों, अपडेट मेंबर डिटेल पेज पे आएंगे। नीचे की तरफ हमने एक DIV बना रखा है और यहाँ इसके अंदर फिर एक और DIV है जिसमें कि क्लास ले रखा है टेबल, और यहाँ पर हम ग्रिड व्यू ऐड करेंगे ताकि हम मेंबर के रिकॉर्ड को ऐड कर सकें। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रिड व्यू, टूल बॉक्स में आके यहाँ पर ऐड कर लेंगे ग्रिड व्यू। ये हमारा ग्रिड व्यू है। अब ग्रिड व्यू में अगर आपने हमारा ये वाला वीडियो देख रखा है, ओके, ये वीडियो नंबर 54, 55 एंड 56, इन तीनों वीडियो में हमने ग्रिड व्यू के ऊपर काम किया है। तो बस इन्हीं वीडियोस का जो कोड हमने बताया है आपको इस वीडियो में, वही कोड हम यहाँ पर अपने इस लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, राइट। तो मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम अपना खुद का कॉलम क्रिएट करेंगे। तो हमें क्या लिखना है, ऑटो जनरेटेड कॉलम्स को क्या करना है, फॉल्स करना है, ओके। ये हो जाएगा फॉल्स। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो हमें क्या करना है, अगर हमें बाउंडेड फील्ड यूज़ करना है ना, दैट इज़ कॉलम पहले बनाना पड़ेगा। जस्ट कॉलम के बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा, ASP बाउंड फील्ड हम यहाँ पे लेना पड़ेगा। बाउंड फील्ड में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो टेबल है ना, टेबल में कितने कॉलम है। तो वापस आते हैं, यहाँ पर टेबल में कितना कॉलम है ये देख पा रहे हो। यहाँ पे जो हमारा टेबल है, टेबल का नाम क्या है, मेंबर मास्टर। इसमें कॉलम कितने हैं, आपका नेम, फुल नेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल 11 कॉलम है। तो इसमें से 10 कॉलम डिस्प्ले करना होगा।
तो यहाँ पर देखो अपने पास ये एक स्टोर प्रोसीजर है, ये देख पा रहे हो, ये एक स्टोर प्रोसीजर है। इसी स्टोर प्रोसीजर को हम कॉपी कर लेते हैं। तो आप मल्टीपल टास्क के लिए आप अलग अलग स्टोर प्रोसीजर बना सकते हो। तो जैसे कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इसी स्टोर प्रोसीजर में यहाँ पर इफ एल्स वाला कॉन्सेप्ट हम ये यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, वो भी हम करेंगे। बट अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। स्टोर प्रोसीजर रिकॉर्ड, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ऑल रिकॉर्ड्स, राइट। अब इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, ये देखो, तो आपको इस ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर है ही नहीं। और इधर आएंगे, यहाँ पर ये आप इसको हटा दो, वेयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, ओके, वेयर कंडीशन की भी ज़रूरत नहीं है। और इसमें एक चीज़ है मेंबर आईडी, तो आप चाहो तो यहाँ पर क्या दे सकते हो, ऑर्डर बाय का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ऑर्डर बाय मेंबर आईडी। ये देखो, तो अगर हम ये कोड अगर हम रन करते हैं, सिर्फ ये क्वेरी किया, तो यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड आपको नीचे डिस्प्ले हो रहा है वो कैसे डिस्प्ले हो रहा है, ऑर्डर वाइज डिस्प्ले हो रहा है। तो हम ना यहाँ पर एक और काम करेंगे, हमें यहाँ पर मेंबर आईडी भी चाहिए, देखो, क्योंकि बिना मेंबर आईडी के तो आप अपडेट नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि मेंबर आईडी हमारा एज अ प्राइमरी की है। तो हमने यहाँ पे मेंबर आईडी भी सेलेक्ट किया, क्रिएट करेंगे। ये स्टोर प्रोसीजर हम अभी क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी रिकॉर्ड को बाइंड करने के लिए। तो ये स्टोर प्रोसीजर अपना क्रिएट है। वापस चलेंगे अपने ग्रिड व्यू में, तो हमें पता चल गया कि टोटल 10 कॉलम हमें चाहिए, 10 या 11 कॉलम। तो अभी के लिए क्या करेंगे, हमें बाउंडेड फील्ड यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, डेटा फील्ड होता है इसमें, डेटा फील्ड के बाद क्या होता है आपका हेडर टेक्स्ट होता है, ओके, हेडर टेक्स्ट, ये दो चीज़ें होती हैं। तो क्या करना है आपको, ये आपको करना है कॉपी, ये किया कॉपी, इसको पेस्ट, पेस्ट, 3 हो गए, ये सब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब अपने को क्या है, आपको ये जो देख रहे हो ना कॉलम के नेम यहाँ पे जो मेंशन है, ये सारे कॉलम के नेम आपको चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये सारे कॉलम अभी के लिए ना, अभी के लिए जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। देखो हमें क्या चाहिए, मेंबर आईडी चाहिए, तो ये मेंबर आईडी कट करो और यहाँ पे क्या लिखो, मेंबर आईडी। इन दो का काम नहीं है तो इनको क्या करते हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं ना, इस बार हम क्या लेते हैं, अब हम टेम्पलेट फील्ड लेते हैं। टेम्पलेट फील्ड हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें एडिट करने के लिए बटन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइटम टेम्पलेट, ये लिखा हमने आइटम टेम्पलेट, फाइन। आइटम टेम्पलेट में हमारा रहेगा एडिट और डिलीट बटन। उसके बाद हमें चाहिए एक एडिट टेम्पलेट। एडिट टेम्पलेट में क्या होगा, अपडेट और कैंसिल, ये बटन आपको चाहिए। अब ये जो बटन है ना, ये बटन आएंगे कहाँ से, तो देखो बटन को ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या है, एक बार आप ऑथर पे आ जाओ, ऐड ऑथर पे आओगे ना, तो यहाँ पर भी हमने ग्रिड व्यू यूज़ कर रखा है और यहाँ के ग्रिड व्यू में हमने जो बटन यूज़ किए हैं एडिट के, हम वो कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या है ना कि आप आ जाओ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे और यहाँ से एडमिन के अंदर आपके पास है ऐड पब्लिशर, ऐड पब्लिशर में आओ। तो ग्रिड व्यू किधर है, ओके, ये देखो अपना लिंक बटन है ना यहाँ पे, आप देख पा रहे हो, ये क्या है, लिंक बटन। तो हम क्या करेंगे, ये ही लिंक बटन हम कॉपी कर लेंगे। जो आप देख रहे हो ना लिंक बटन, ये लिंक बटन मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी, ओके, ये पूरा का पूरा लिंक बटन हमने यहाँ से कर लिया कॉपी। और इसको हम इस तरीके से कॉपी कर लेते हैं, वापस चलेंगे अपने इस पेज पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए लिंक बटन, तो हमने ये वाला लिंक बटन पेस्ट कर दिया। जब इस बटन को पेस्ट किया ना, तो इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कमांड आर्गूमेंट हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, ये हम डिलीट कर देते हैं। फिर कमांड नेम आप रख सकते हो पर ज़रूरत नहीं है, इसको भी हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। टूल टिप, ठीक है, माउस ओवर पे वो आपको दिखाई देगा, फाइन। एक तो हमारा ये हो गया, ओके। अब क्या करते हैं, अब ये क्या आपका दैट इज एडिट है, फाइन। फिर से आपको आना है ये पब्लिशर वाले पेज पे, यहाँ से जो दूसरा वाला है ना, ये आपको कॉपी कर लेना है। फिर से यहाँ पर आके आपको क्या करना है, यहीं पर चाहिए ना अपने को, इसी में 2 बटन चाहिए। तो एक तो टेम्पलेट फील्ड के अंदर ही एक लिंक बटन ये हो गया, अब यहाँ पर एक और लिंक बटन हम इसी आइटम टेम्पलेट के अंदर हम पेस्ट कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया, 2 बटन हो गया। अब इसमें देखो ये डिलीट बटन है अपना, इसमें कमांड नेम की ज़रूरत नहीं है,
ओके, टेक्स्ट अपना डिलीट है, फाइन। ये देखो, अब हम क्या करेंगे, ये तो बात हो गई आपकी एडिट और डिलीट बटन की। अब जब आप अपडेट करोगे तो अपडेट कैसे करोगे, उसके लिए आइटम टेम्पलेट के अंदर आपको फिर से 2 बटन आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी हम ये दोनों बटन फिर से करते हैं कॉपी। इस बार क्या होगा, इसका नाम बदल लेंगे हम, जो कंट्रोल होगा उसका नाम हो जाएगा अपडेट, और जो दूसरा कंट्रोल होगा इसका नाम हो जाएगा कैंसिल। ओके, ये देखो कैंसिल। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें ठीक है, कैंसल डेंजर हो जाएगा और अपडेट का हो जाएगा प्राइमरी। ठीक है, अपडेट का हो जाएगा दैट इज सक्सेस। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपडेट रिकॉर्ड, इसका टेक्स्ट बदल देते हैं अपडेट रिकॉर्ड, और यहाँ पर क्या टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट इसका होगा कैंसल। ठीक है, और इधर टेक्स्ट नहीं है क्या, अच्छा ठीक है, अगर टेक्स्ट नहीं है तो आप टेक्स्ट दे भी सकते हो, ये कॉपी कर लो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर इसका टेक्स्ट हम दे देते हैं अपडेट, इस तरीके से। एंड यहाँ पे जो कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड को हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। टूल टिप पे क्या है, कैंसिल रिकॉर्ड। अब यहाँ पर देखो अपडेट के लिए ना आपको, अब यहाँ पर ये जो क्लासेस आप देख रहे हैं बूटस्ट्रैप की, तो देखो यार यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट के लिए ना हमारे पास एक FA स्पिनर नाम का एक आइकॉन होगा, हम वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा रिकॉर्ड जब अपडेट हो उसके उसमें जो बटन का जो आइकॉन हो वो चेंज हो जाए। ओके, फिर कैंसिल के लिए भी हम एक आइकॉन सेलेक्ट करेंगे। कैंसिल के लिए ना हम ये वाला यूज़ करेंगे, FA टाइम सर्कल। अच्छा, एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ये लिख रखा था ना, इसको तो डिलीट कर दो, ठीक है, क्योंकि एरर आ रहा है आपके पेज पे। और ये क्लिक किया लॉगिन बटन, आप सक्सेसफुल लॉगिन हो गए। तो इसी बात पे शेयर कर दो वीडियो को। वापस चलेंगे मेंबर वाले पेज पे, यहाँ पर आ गए। ओके फाइन, तो अभी डिस्प्ले कैसे होगा, क्योंकि रिकॉर्ड तो बाइंड है नहीं ग्रिड व्यू में, तो ग्रिड व्यू कहाँ से दिखाएगा कुछ, तो उसके लिए कोड करना पड़ेगा। तो फिलहाल डिज़ाइनिंग हो गई है ग्रिड व्यू की। अब ग्रिड व्यू में ना एक और चीज़ हम मेंशन करेंगे, यहाँ पर हमने हेडर स्टाइल, और ये कहाँ चला गया, ओके, हमने क्या यूज़ कर लिया, हेडर स्टाइल, फुटर स्टाइल। अब हम एक और चीज़ यूज़ करना है जो कि होगा पेजिंग से रिलेटेड, तो वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। कॉलम के बाद आपका ग्रिड व्यू है ना, ग्रिड व्यू के बाद क्या आप यूज करोगे, पेज सेटिंग। ठीक है, पेज सेटिंग करके एक ऑप्शन होता है, इसके अंदर आ जाओगे तो सबसे पहले आपका मोड होता है, जो मोड होगा ना वो एक आपका होता है ये वाला, नंबर फर्स्ट लास्ट, हमें ये करना है। फिर यहाँ पे क्या है, पेज बटन काउंट जो होगा ना तो वो होगा 4। तो जैसे कि अगर 10 पेज हैं तो शुरू के 1 2 3 4 पेज दिखाएगा बटन जो पेजिंग में होता है। फिर उसके बाद डॉट 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 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। फिर यहाँ पर आपका ना जो फर्स्ट पेज का टेक्स्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट। और उसके बाद जो लास्ट पेज का टेक्स्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, लास्ट। और एक काम और करेंगे इसमें, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि आपको क्या करना है, अलाउ पेजिंग करना है ना, तो आपको क्या करना है, अलाउ पेजिंग ट्रू कर देना है आपको। और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, पेज का साइज होगा, जस्ट मिनट, नॉट अ पेज साइज। इसके बाद आपका होगा ऑन पेज इंडेक्स चेंजिंग, ये एक इवेंट आपको होगा, ये इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, इस इवेंट के बाद फिर आपको अपडेट और डिलीट भी करना है, तो उसके भी इवेंट क्रिएट करने पड़ेंगे। तो कैसे करोगे, एक आपका आता है ऑन रो कैंसिल एडिटिंग, आपको ये यहाँ पर ये वाला इवेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि जब आप कैंसिल बटन पे क्लिक करें तो ये काम करेगा। ठीक है, एंड अगला इवेंट आपका आता है रो एडिटिंग का, तो आपको लिखना पड़ेगा ऑन रो एडिटिंग, ये इवेंट आ गया। देन इसके बाद आपका होता है ऑन रो अपडेटिंग, ये वाला एक इवेंट होता है आपका। ओके, और एक आपका हो जाता है ऑन रो डिलीटिंग, ये देखो। तो ये कुछ जो बेसिक इवेंट थे एडिट और अपडेट के लिए वो आपने बना लिए हैं इस पर।
ओके, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर सारे के सारे इवेंट आपके यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको रिकॉर्ड को बाइंड करना है इस ग्रिड व्यू में। तो उसके लिए क्या करेंगे, आएंगे इस पेज के बैकएंड कोड में। तो अभी क्या करते हैं, ग्रिड व्यू में रिकॉर्ड बाइंड करने के लिए ना हम एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसका काम क्या होगा कि उस फंक्शन में हमें सिर्फ स्टोर प्रोसीजर को पास कर देना है। वो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और रिकॉर्ड को रिटर्न कर देगा। जो भी रिकॉर्ड आएगा उसको रिटर्न कर देगा, और जो भी रिकॉर्ड वो रिटर्न कर रहा है उसको हम ग्रिड व्यू को पास कर देंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं जिसका नाम होगा लोड डेटा, ओके, ओपनिंग क्लोजिंग। और ये जो फंक्शन होगा ना, ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। जो भी रिकॉर्ड आएगा डेटाबेस में वो उसको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैंने लगाया ट्राई कैच, और ट्राई लग गया। यहाँ पे लगा देते हैं कैच, और कैच का ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, यहाँ पर हम एसक्यूएल कमांड पास करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एसक्यूएल कमांड CMD हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ये इस तरीके से। एंड ना ट्राई से पहले हम क्या बनाएंगे, एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर, DA इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर। और इसी एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर को हम क्या करेंगे, जो CMD आ रहा है ना आपके इस मेथड में एज ए पैरामीटर, वो CMD हम पास कर देंगे, ओके। और फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा, डेटा टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, दैट इज DT इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। ये बन गया आपका डेटा टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्राई के अंदर क्या लिखेंगे, DA डॉट फिल DT, ठीक है, ये आपका फिल हो जाएगा। जब एक बार रिकॉर्ड DT में आ जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, और DT को हम कर देंगे रिटर्न। यहाँ से हम DT को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो बस ये फंक्शन क्या करेगा, इस DT में जो भी रिकॉर्ड होगा वो रिटर्न कर देगा, और इसको फिर आप आगे कॉल कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लोज करना पड़ेगा सारे के सारे जो भी कनेक्शन वगैरह हैं। तो एक तो हमारा ये DT को डिस्पोज कर देंगे, फिर यहाँ पे DA को डिस्पोज कर देंगे, फिर हमारा जो कनेक्शन है, ठीक है, dbcon डॉट क्लोज कनेक्शन मेथड को कॉल कर देंगे। यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो जाएगा पूरी तरीके से क्लोज। अब बात आती है कि ये जो फंक्शन है लोड डेटा, इसको हम कहाँ पे कॉल करेंगे। इस मेथड को कॉल करने के लिए ना, सपोज कि ये एक मेथड है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक मेथड बनाते हैं, हमें एक और मेथड बनाना पड़ेगा। जस्ट मिनट, हम चलेंगे पेज के लोड इवेंट पे आ जाते हैं। जैसे कि ये है हमारा पेज का लोड इवेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम चेक करेंगे कि पेज हमारा फर्स्ट टाइम आया है या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट दिस डॉट इज पोस्ट बैक, ठीक है, ये लगा दिया हमने। तो यहाँ पर इज पोस्ट बैक लगा दिया ताकि हम ये चेक कर सकें कि जो भी हमारा रिकॉर्ड है फर्स्ट टाइम आया या सेकंड टाइम आया है। अब जो हमने ग्रिड व्यू यूज़ किया है ना, ग्रिड व्यू का नाम क्या है, ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो मेथड है ना जिसका नाम क्या है लोड डेटा, आपको ये मेथड करना पड़ेगा कॉल, ओके। ये मेथड क्या करना पड़ेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा। जब आप ये मेथड कॉल करोगे, और यहाँ पर आपको क्या पास करना है, यहाँ पर आपको पास करना है CMD पास करना है। क्या पास करना है यहाँ पे, CMD पास करना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, CMD, इस तरीके से ये। अब आपको CMD पास करना पड़ेगा, ये CMD ऑब्जेक्ट इसमें जाएगा। तो यहाँ पर जब आप ये मेथड कॉल करोगे तो सडनली कंट्रोल जो होगा, एग्जीक्यूशन सडनली इस मेथड पे आ जाएगा, और जो भी CMD की वैल्यू होगी वो यहाँ पास करेगा, और यही वैल्यू यहाँ आ जाएगी। फिर ये प्रॉपर रिकॉर्ड को एग्जीक्यूट करके और DT ऑब्जेक्ट में जो भी रिकॉर्ड आएगा उसको रिटर्न कर देगा। जब वो रिटर्न करेगा ना कोई भी वैल्यू, तो वो वैल्यू सीधा पेज के लोड इवेंट पे आप चलो, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर वो आ जाएगी, और यहाँ पर जब आएगी तो वही वैल्यू ग्रिड व्यू में असाइन हो जाएगी, जो भी वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर ना हम एक फंक्शन बना देते हैं, इसका नाम क्या होगा, बाइंड ग्रिड व्यू। ये देखो, तो ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्लिक किए, डबल क्लिक करते हैं, ये हमारा फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया जिसका नाम क्या है, बाइंड ग्रिड व्यू। अब हम क्या करेंगे, ये जो कोड यहाँ पे लिखा है ना, इसको कट कर लो। यहाँ पर क्या लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना है CMD इक्वल टू न्यू SQL कमांड। हमें क्या करना है, SQL कमांड का जो ऑब्जेक्ट है उसको री इनिशलाइज करना है। अब यहाँ पर हमें अपना स्टोर प्रोसीजर और जो भी dbcon डॉट गेट कनेक्शन, ये आपको देना है। हमें स्टोर प्रोसीजर और कनेक्शन स्ट्रिंग देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या बताना है, CMD डॉट जो भी कमांड का टाइप होगा, कमांड टाइप इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, ठीक है, ये हमने बता दिया। फिर हम क्या करेंगे, CMD डॉट, अगर कोई पैरामीटर है तो पैरामीटर डॉट क्लियर, तो पुराने पैरामीटर क्लियर करो, इसमें हम नया पैरामीटर ऐड करने जा रहे हैं। तो
cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू। ये देखो, अब अगर आप कोई पैरामीटर पास कर रहे हो, हालांकि जो मेरा कोड है, जो स्टोर प्रोसीजर है, उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। जब कोई भी पैरामीटर नहीं है तो आपको ये देने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आपको लिखना है ग्रिड व्यू का नाम, डेटा सोर्स, और वो वैल्यू कहाँ से आएगी, आपके इस लोड वाले डेटा से आएगी और मेथड से आएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंडिंग। ओके, ये देखो सिंपल। अब जो हमने ये एक मेथड यहाँ पे बना रखा है, लास्ट में ये जो मेथड बना रखा है, ये वाला जो मेथड, इस वाले मेथड को ना आप चाहो तो किसी दूसरे क्लास में बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक हमने क्लास बनाया था डीबी कनेक्शन ना, इस क्लास के अंदर आप चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, इस क्लास के अंदर आप बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर डीबी कनेक्शन था, तो आप चाहो तो एक नया क्लास फाइल ऐड कर सकते हो, पर मैं ना अभी के लिए इसी में बना देता हूँ। तो क्या करेंगे ना, ये हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, इसको हम देखो, इसको यहाँ से हम कर लेते हैं, पूरी तरीके से कट कर लिया। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर लिया। इसको हम क्या करेंगे, हमने कहा कि जो हमारे पास डीबी कनेक्ट नाम का एक क्लास है ना, इसी में हमने इसको बना दिया। देखो, हमने इसको इसमें बना दिया। अब जब हमने इसमें बना दिया तो सिंपल हम क्या कर सकेंगे, कनेक्शन को क्लोज कर सकते हैं ना, या क्लोज वाला मेथड कॉल कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इसमें है। तो ये देखो हो गया फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पर देखो, ये सारी चीज़ें परफेक्ट। अब जब हम इस मेथड में आएंगे यहाँ पे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पर जो हम मेथड कॉल कर रहे थे, इसमें एरर आ रहा होगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। ऊपर देखो, हमने ये डीबी कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्या नाम है उसका, डीबी कॉन। तो अभी इस वाले फाइल में ये मेथड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डीबी कॉन डॉट लोड डेटा। क्योंकि डीबी कॉन क्या है, डीबी कॉन आपके डेटाबेस कनेक्ट जो ये क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, और इस क्लास में जितने भी मेथड है उसको एक्सेस करने के लिए आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो बस अब मैंने क्या कर दिया, जब भी मुझे इस एप्लीकेशंस में किसी भी पेज पे रिकॉर्ड चाहिए, तो हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम क्या है, लोड डेटा। इसमें हमें सिर्फ स्टोर प्रोसीजर पास करना है, वो आपको रिकॉर्ड दे देगा। बट अब क्वेश्चन आता है कि सर, क्या अगर पैरामीटर हम दे रहे हैं तब भी ये काम करेगा? जी हाँ, बिल्कुल, तब भी ये काम करेगा, क्योंकि हम बटन के क्लिक पे, यानी कि पेज के क्लिक पे हमने एक मेथड बना दिया, बाइंड ग्रिड व्यू। अच्छा, ये मेथड हमने क्यों बनाया, या तो आप ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से कॉपी करके पेज के लोड इवेंट पे रख दो, ठीक है, या फिर आप एक मेथड बना दो कि भाई यहाँ पर सिर्फ एक लाइन का कोड रहेगा जो कि मेथड का नाम होगा, और एक दूसरा मेथड बना दो जिसके अंदर आप प्रॉपर कोड लिखो। तो हमने ना एक दूसरा मेथड बना दिया, हमने कहा पेज को लोड पर सिर्फ यही रहेगा, एक लाइन का कोड, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। बाइंड ग्रिड क्या करेगा, वो एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट को रीइनिशियलाइज करेगा, उसमें अगर पैरामीटर होगा तो यहीं पर हम पैरामीटर भी पास कर देंगे, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। और फिर बाद में क्या करेंगे, हम लोड डेटा में हम वो कमांड पास कर देंगे, लोड डेटा रिकॉर्ड डेटा लेके आएगा, ग्रिड व्यू में बाइंड कर देगा। तो आपका कोड थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो स्टोर प्रोसीजर हमने बनाया था, इस स्टोर प्रोसीजर को यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। इस तरीके से आपने पेस्ट कर दिया, स्टोर प्रोसीजर का नाम हो गया। अब भाई रिकॉर्ड यहाँ से आ जाएगा फटाफट। अब आप इसको एक बार टेस्ट करो, रन करके चेक करते हैं कि रिकॉर्ड हमारा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं, एडमिन मेंबर पेज पे आइए, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका ये बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेम आ रहा है, DOB आ रहा है, कॉन्टेक्ट ईमेल आ रहा है, स्टेट आ रहा है, सिटी आ रहा है। ओके, और उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको। अभी इसमें कितने रिकॉर्ड हैं, अभी इसमें, अच्छा ये बटन भी हैं, 2 बटन भी है ना इसमें। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम कुछ कॉलम को कम कर सकते हैं, जैसे कि हमें डेट ऑफ बर्थ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर दिखा सकते हैं, ईमेल भी ठीक ही है, और उसका सिटी दिखाते हैं, स्टेट हटा के सिटी दिखाते हैं सिर्फ, और पिन कोड दिखाते हैं, राइट। बट प्रॉब्लम ये होगी कि अपडेट करोगे तो उस टाइम पे आपको ये सारा रिकॉर्ड नहीं दिखेगा, तो अपडेट कैसे करोगे आप? ओके, तो ये भी एक मैटर कर रहा है। क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं 4, इसको 4 कर देंगे, और इसको कर देंगे 8, टोटल 12 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, पड़ गया। अब एक और काम करते हैं, यहाँ पर ना ग्रिड व्यू में हम एक क्लास ऐड करेंगे, जो कि होगा क्लास CSS, जिसका नाम क्या होगा, टेबल, और टेबल डैश SM। तो एक स्मॉल टेबल बनाएंगे हम। ठीक है, स्मॉल टेबल, ये मैंने इसको रन किया,
ओके फाइन, स्मॉल टेबल में सारे टेक्स्ट फॉन्ट वगैरह कम हो जाते हैं। ऊपर हमने हेडर डिफाइन कर रखा है, रिफ्रेश करो, मेंबर पे चलेंगे, मेंबर आ गया, एक्शन तो दिख रहा है कि फिलहाल कोई इशू नहीं है। अगर वैसे भी दिख रहा है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं चाह रहा था कि एक इसके जस्ट बगल में आपका डिलीट वाला दिखे, ठीक है, पर ये ऊपर नीचे दिख रहा है तो कोई इशू नहीं है। अगर आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो आपको ये आएगा, आपको रिकॉर्ड कैसे डिलीट करना है या नहीं करना है। क्या करेंगे कि ग्रिड व्यू में जो हम पेजिंग बना रहे हैं, यहाँ पर आते हैं। एक तो होगा आपका पेज साइज, ये देखो पेज साइज इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम पे ना आप टोटल 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले करना मेरे को। इंसर्ट अपडेट डिलीट का जो भी हो रहा है उसका कोड हम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले बड़ा आसान सा कोड है आपके, ये ग्रिड व्यू का पेज इंडेक्स चेंज, तो ग्रिड व्यू 1 डॉट, ओके, तो ये आपका पेज इंडेक्स हो जाएगा। और फिर यहाँ से क्या करेंगे, आपके पेज के लोड इवेंट पे जो आपने मेथड कॉल किया ना बाइंड ग्रिड, ये हम फिर से कॉल कर लेंगे। इसके जस्ट बाद आप ग्रिड व्यू को बाइंड, तो यहाँ पर देखो हमें ज़रूरत पड़ रही है ग्रिड व्यू को बाइंड करने के लिए, तो इसीलिए हमने एक नया पेज, एक नया मेथड बना लिया, क्योंकि और उसी मेथड के अंदर हमने वो जो लोड डेटा वाला मेथड था वो सेट कर दिया। क्योंकि जब भी आप को ग्रिड व्यू को बाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उसको एक मेथड में यूज लिखना है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े आप वो मेथड का नाम कॉपी कर लो, बार बार कोड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक बार हमने मेथड बना दिया, अब इसको 3-4 बार हम यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ग्रिड व्यू 1 डॉट एडिट इंडेक्स इक्वल टू -1, ठीक है। तो आपका रो कैंसिलिंग बटन का कोड हो गया। नेक्स्ट आपका आता है रो एडिटिंग। तो रो एडिटिंग का कोड आप कैसे करोगे? तो रो एडिटिंग का कोड अगर आपको करना है तो सिंपली ये जो वीडियो आया था, वीडियो नंबर 55, इस वाले वीडियो को देख लेना। यहाँ पे सारा का सारा कोड अवेलेबल है कि कैसे आपको एडिट और अपडेट, एडिट और डिलीट का काम कैसे करना है। इस वीडियो के अंदर कोड मिल जाएगा और यही कोड मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ। बस सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है ग्रिड व्यू 1 डॉट एडिट इंडेक्स इज इक्वल टू ई डॉट न्यू एडिट इंडेक्स। अब उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना, आपको जब आप कैंसिल कर रहे हो तब भी आपको ये बाइंड ग्रिड व्यू मेथड कॉल करना है, और जब भी आप एडिट कर रहे हो तब भी आपको ये मेथड कॉल करना है, ओके। अब चलते हैं अपडेट पे। अपडेट पे क्या करना पड़ेगा, जितने भी डेटा आपके आ रहे हैं इस पेज से, ठीक है, यहाँ से, तो पहले आपको आईडी वाले कॉलम का आईडी आपको निकालना है, फिर आपको उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से फेच करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वेरिएबल बनाएंगे। तो पहला वेरिएबल हो जाएगा आईडी, और आईडी की वैल्यू कहाँ से आएगी, आपका जो ग्रिड व्यू है ना। अब यहाँ पे देखो आईडी की वैल्यू कहाँ से आएगी, जैसा कि हमने वीडियो नंबर 55 में यूज़ किया था कि आपको ग्रिड व्यू से उस पर्टिकुलर रो को फाइंड आउट करना होगा जिस भी रो पे आपने क्लिक किया है, और फिर उस रो के उस पर्टिकुलर कॉलम जिसकी वैल्यू आपको चाहिए उसका इंडेक्स आप यहाँ पे मेंशन कर दो, यहाँ से आपको आईडी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर क्या करेंगे, फिर एक और बनाएंगे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जिसका नाम क्या होगा, नेम। अब नेम के लिए क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस भी रो पे आपने क्लिक किया। पहले तो रो फाइंड आउट करो कौन से रो पे क्लिक किया, फिर उस रो के कौन से कॉलम को आपको चाहिए, जिसकी वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है, उस कॉलम को यहाँ पे सेल नंबर मेंशन करना पड़ेगा आपको। ये देखो इस तरीके से आप क्या करोगे, इनकी वैल्यू आप निकाल लोगे। एक छोटा सा काम और करेंगे हम, ये जो हमारा लिंक बटन है ना, इस बटन में ना हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे कमांड नेम, ये हो जाएगा आपका एडिट। और फिर वैसे डिलीट के लिए यूज़ करेंगे कमांड नेम डिलीट, और सेम तरीका हम यूज़ करेंगे अपडेट के लिए, सो कमांड नेम अपडेट। तो जब हमने कमांड नेम ऐड कर दिया ना इन बटन्स में, तो जब भी मैं किसी भी बटन्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे उसका टेक्स्ट बॉक्स बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बन रहा है ना क्लिक करने पर, ये देखो। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है कैंसिल बटन दिख रहा है और ये अपडेट बटन दिख रहा है। तो अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करूँगा तो आपका रिकॉर्ड कैंसिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कैंसिल पे आपने क्या नहीं किया हुआ है, आपने वो बटन पे कमांड का नाम नहीं दे रखा है, ठीक है। अपडेट बटन को देख लेते हैं। अपडेट बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपका रिकॉर्ड अपडेट करने की कोशिश करेगा, बट इनपुट वाज नॉट करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है, फाइन। तो एक काम और करते हैं, तो अपडेट कैंसिल पे आते हैं। यहाँ पे देखो सिंपल ये आपका कैंसिल है। ये टेक्स्ट कॉपी कर लो। इस टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कमांड नेम और यहाँ पर लिखेंगे कैंसिल, राइट। ये लिख दिया हमने कैंसिल। अच्छा, व्हाट अबाउट अगर हम ये जो कमांड एडिट कर रखा है, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसको मैंने कट कर लिया, इसको सेव कर लिया, राइट क्लिक करके
अब हम इसको फिर से रन करेंगे, हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या कमांड नेम ऐड करने से फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो वो हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो सिंपली फिर से लॉगिन करना है अपने को, ठीक है। तो हमने लॉगिन कर लिया। अब इस बार क्या है, अपना कमांड नेम जो था वो हमने डिलीट कर दिया है। तो अब यहाँ पर हमने किसी भी बटन पे क्लिक किया, बटन पे क्लिक करने के बाद कोई भी फ़र्क, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वापस आते हैं, अपने इस कोड में आ जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारा कौन सा बटन था, एडिट बटन था। अब एडिट बटन पे क्या हम करेंगे, यहाँ पर हम कमांड नेम को हमने क्या कर लिया, कमांड नेम को हमने सेट कर लिया, मतलब यहाँ पे राइट कर लिया कमांड नेम प्रॉपर्टी। वापस आते हैं, यहाँ पर देखो ये क्या लगा हुआ है, ये हमने एक लगा रखा है यहाँ पे ब्रेक पॉइंट, ठीक है। हम चाहते हैं कि जब हम अपडेट पे क्लिक करें तो हम चेक करना चाहते हैं कि रिकॉर्ड आ रहा है या नहीं। तो सिंपली इस पेज को रन करो। ओके, मेंबर पेज पे आ गए फिर से। इस बार क्या करते हैं, हमने एडिट पे क्लिक किया, देखो एडिट पे क्लिक किया तो ये बन गया, यहाँ पर आपका टेक्स्ट बॉक्स में सब कन्वर्ट हो गए, सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब अगर हम कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो कैंसिल में भी हमने कमांड नेम कैंसिल लिख रखा था, तो वह काम कर रहा है। अच्छा, अब वापस चलते हैं ना, हम डिलीट पे क्लिक किया तो डिलीट तो काम कर रहा है। अब वापस चलते हैं एडिट बटन पे, देखो एडिट बटन पे क्लिक कर दिया, ये रिकॉर्ड आपका आ गया। अब यहाँ पर हमने अपडेट बटन पे क्या लगा, डिबग लगा रखा है ना, ब्रेक पॉइंट लगा रखा है। तो जैसे हम अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो देखो कर्सर यहाँ पर आकर रुक गया। अब यहाँ पर चेक करते हैं हो क्या रहा है। यहाँ पर हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखोगे ये 0 रिटर्न कर रहा है। क्यों कर रहा है, कह रहा है कि जो इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। क्यों भैया, आपके ग्रिड व्यू 1 पे क्या आ रहा है, ग्रिड व्यू के e.रो इंडेक्स सेल 0 पे क्या है, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। सेम यही काम करते हैं, इस लाइन को कमेंट कर देते हैं। वापस चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं दूसरा लाइन हमारा रन कर रहा है कि नहीं, हमें नेम मिल रहा है या नहीं। इस बार ना हम चेक कर रहे हैं कि हमें नेम मिल रहा है या नहीं। तो सपोज अगर लास्ट वाला हम ले लेते हैं, लास्ट वाले में आ जाओ और यहाँ पर एक मिनट, जैसे इसका रिकॉर्ड क्या है, ये देखो पहला कॉलम क्या है 105, इसका आईडी हो जाएगा, नाम इसका रोहित है। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, हमें इसका नाम चेंज करना है। रोहित से अगर मैं इसका नाम मैं कर दे रहा हूँ कोडर बाबा, तो ये नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने अपडेट बटन पे क्लिक किया तो डिबग करने के लिए यहाँ पर आ गया। अब जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो इसमें आ गई वैल्यू, जो वैल्यू आ रही थी कोडर बाबा, ठीक है, वो वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। इस वेरिएबल पे देखो कर्सर लेके जा रहा हूँ, नेम में क्या दिख रहा है, कोडर बाबा, आपको ये वैल्यू दिख रही है, ठीक है, फाइन, इसमें वैल्यू तो आ रही है। अगला देखते हैं, अगले वेरिएबल में डीओबी में क्या आ रहा है, डीओबी में आपको कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। क्या है ये है आपका 9/2/2023। तो पेज पे देख लो एक बार, पेज पे क्या है, पेज पे यहाँ पर चेक करते हैं क्या रिकॉर्ड है, सेम वही है, ठीक है, सेम वही है रिकॉर्ड। और अगला क्या है नेक्स्ट, इसमें वापस चलो, ईमेल में कांटेक्ट में तो कांटेक्ट दिख रहा होगा, अब ईमेल में आओगे तो आपको ईमेल दिखेगा बंदे का, सही है, सारा रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। सिटी में आपको सिटी दिख रहा है, सिटी में क्या दिखेगा, एक मिनट, ओके फाइन। हमने क्या किया ना, हमने पिन कोड, मतलब वेरिएबल का नाम एड्रेस है और एड्रेस में हमने पिन कोड को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक और वेरिएबल हमें बनाना पड़ेगा पिन कोड के लिए। तो एड्रेस से पहले मतलब इस चीज़ को कॉपी कर लो और इसी को पेस्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम कर दो पिन, ओके, और ये आपका एड्रेस रहेगा नंबर 8 पे, फाइन। अब यहाँ से देखो हमें रिकॉर्ड मिल गया। अब जब हमें रिकॉर्ड मिल गया तो सीधा हम अपडेट के कोड यहाँ पे मेंशन कर दो, बस आपका रिकॉर्ड अपडेटेड हो जाएगा।